हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज होली के अवसर पर मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो लेकर आई हूँ और ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। देखिए, ऐनक तो सभी पहनते ही हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐनक नहीं पहनते। कोई शौक़ से पहनता है तो कोई मजबूरी में पहनता है। और ऐनक को रखने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, जिसके लिए हम महंगे महंगे छोटे छोटे से किट बैग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो उससे तो अच्छा है कि हम क्यों ना अपनी ऐनक के लिए जो छोटा सा किट हमने बनाना है वो घर पर ही बनाएं। तो चलिए हम बताते हैं कि किस प्रकार से हमें ये रेडी करना है। तो देखिए, मैंने एक पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे और इस प्रकार से देखिए, मैंने ये पेपर लिया है और इसके सेंटर में मैंने इस प्रकार से मार्क कर दिया है। और इस मार्किंग को हम स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से। सेंटर में इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी आगे की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम सेंटीमीटर में अपने फैब्रिक को माप रहे हैं। नीचे की साइड को ये 22 सेंटीमीटर है और इधर की तरफ इसकी लेंथ है 27 सेंटीमीटर। हम अपनी ड्राफ्टिंग पे ये लिख भी देते हैं कि किस साइड हमारी लेंथ कितनी है। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने लिख दिया है कि किस साइड हमारी लेंथ कितनी रहने वाली है। और अब हम ऊपर से 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और 4.5 इंच पर ही एक मार्क हम नीचे की साइड करेंगे। 4.5 इंच पर इधर की साइड और 4.5 इंच की पर ही हम दूसरी साइड भी मार्क करेंगे। इस प्रकार हमें चारों साइड 4.5 इंच पर मार्क कर लेना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से। और अब इन मार्क्स को भी हमें इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। इस प्रकार से। अब हमने जो बीच में सेंटर लाइन लगाई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, अब उसकी दोनों तरफ भी हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क हम ऊपर की साइड भी करेंगे और नीचे की साइड भी करेंगे। और फिर इस मार्क को करने के बाद हम उन मार्क्स को भी स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे। देखिए, इस प्रकार से बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 4.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है और अब इसको इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन से इस प्रकार से मिला देंगे। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ये चार्ट बनकर रेडी हुआ है। ये जो हमारी लेंथ है ये जो हमारा बॉक्स बना है ये 9 सेंटीमीटर का बना है और फिर 4.5 सेंटीमीटर और लास्ट वाला फिर 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारी मार्किंग ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें आगे की मार्किंग करनी है। तो आगे की मार्किंग को करने के लिए हम अपना जो हम आर्म होल के लिए कर्व स्केल यूज़ करते हैं उसका यूज़ करेंगे और इस स्केल को हम इस प्रकार से रखते हुए इस प्रकार से अपनी मार्किंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी इसी तरह मार्किंग कर लेनी है। इस प्रकार से।
तो ये बीच की मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम साइड वाली मार्किंग करेंगे। तो साइड वाली मार्किंग के लिए देखिए, हम स्केल को इस प्रकार से रखेंगे। पहले हम सेंटर में एक मार्क कर लेते हैं और फिर स्केल को इस प्रकार से रखते हुए हल्का सा राउंड घुमाते हुए इस प्रकार से मार्क कर लेंगे। और इसी प्रकार फिर ऊपर की साइड भी मार्क कर लेंगे। साइड वाले जो हमारे बॉक्स हैं वहाँ पे हमें ऊपर और नीचे में से सिर्फ एक तरफ ही ये मार्किंग करनी है और एक साइड हम दूसरी तरह से मार्क करेंगे। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमें अपने इस स्केल को रखना है और इस प्रकार से मार्किंग कर देनी है और दूसरी साइड से भी इसी प्रकार से मार्किंग कर देनी है। तो ये हमारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमने इसकी कटिंग भी कर ली है और इस प्रकार से हमारे सामने ये फर्मा बनकर रेडी हो जाता है। इस फर्मे के अकॉर्डिंग ही मैंने सेम नाप से एक फैब्रिक कट कर लिया है और उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग चिपका ली है। जो मैंने ये फैब्रिक लिया है ये फर्मे से आधा आधा इंच सभी साइड से एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाने वाला है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने फर्मे के साइज से पेपर को कट कर लिया है और इस प्रकार से मैंने एक फैब्रिक और लिया है और इसके ऊपर इस फैब्रिक को इस प्रकार से रखकर हम आधा आधा इंच की दूरी पर स्टिच लगा लेंगे। जो नीचे वाला फैब्रिक है वो हमें उल्टा करके रखना है और उसके ऊपर जिसके ऊपर पेस्टिंग हमने चिपकाई है उसे भी हमने, ऊपर की साइड हमारा उल्टा है और नीचे की साइड हमारा फैब्रिक सीधा है। और सेम प्रकार से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद हम पूरे फैब्रिक में छोटे छोटे से कट्स देंगे ताकि फोल्ड होने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमने जो सिलाई लगाई है उसमें से हम 3 से 4 इंच सिलाई निकाल देंगे ताकि हमें अपने फैब्रिक को पलटने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप चाहे तो सिलाई लगाते समय इसे पहले से ही ओपन रख सकते हैं। मैं इसको बाद में ओपन कर रही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने सिलाई निकाल ली है और अब मैं अपने फैब्रिक को पलटकर सीधा कर लूँगी और उसके ऊपर प्रेस मारकर उसको रेडी कर लूँगी। तो देखिए, इस प्रकार से हमने अपने फैब्रिक को पलट लिया है और पलटकर अब मैं इसमें प्रेस लगाकर आपको दिखाती हूँ। और जो हमने किनारे से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा था उसको भी हम सिलाई लगाकर बंद कर देंगे इस प्रकार से। और जब हम इसके ऊपर से स्टिच लगाएंगे तो हम इस स्टिच को पूरे फैब्रिक पे चारों साइड घुमाते हुए पूरे फैब्रिक पे स्टिच लगा देंगे। तो चलिए अब जल्दी से हम ये वाली स्टिच भी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से हमें अपने पूरे फैब्रिक पे ये स्टिच लगा लेनी है। तो हमारी स्टिच ये कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, हमारा ये फैब्रिक कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने फैब्रिक को इस प्रकार से फोल्ड करना है और दूसरी साइड से भी इस तरह से फोल्ड करना है।
और नीचे की साइड से हमें जहाँ से ओपन है वहाँ से सिलाई लगाकर उसको बंद कर देना है। तो देखिए ये वाली सिलाई भी हमारी लग चुकी है। और अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर आप चाहे तो कोई भी टिच बटन अटैच कर सकते हैं, चाहे तो काज बटन लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर चिपकाने वाली पट्टी अटैच कर रही हूँ और उस पट्टी को मैं ग्लू के साथ चिपका दूँगी। आप चाहे तो टिच बटन या फिर काज बटन करके बटन लगा सकते हैं और ऊपर से एक फैंसी बटन लगा दीजिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो देखिए मैंने ये पट्टी ली है इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से लगा दिया है और दूसरी साइड भी मैं इसको लगाकर फेवी ग्लू से चिपका दूँगी। तो देखिए ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अपनी ऐनक को इसमें रख सकते हैं। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए इसको छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को मेरी तरफ से नेक्स्ट हैप्पी होली किसी वीडियो के साथ।